इतनी कमाई करता हूँ फिर भी हमें लाभ कुछ नहीं है। आपका चेहरा भी सामने आ जाए लेकिन हमें वह भी नहीं नसीब होता। हम कहाँ अपना मन स्थिर करें। मन को स्थिर करने के लिए मैं यह कहता हूँ मैं कौन हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि जो विधि मैंने बताई है वो सूरत को एकाग्र करने की विधि है। पहला काम सूरत को एकाग्र करना है। मन तो दौड़ेगा, जब तक मन दौड़ रहा है तब तक सूरत एकाग्र होगी नहीं। पहले इतना समझ लो। मन कब दौड़ना बंद करता है? जब 40 मिनट पूरे हो जाते हैं। आप करके देखो, आपको पता लगेगा। और अगर 40 मिनट में नहीं हो रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, तब समझ जाना कि मन बहुत चंचल है आपका। इतना समझ लेना, क्योंकि हर बंदे की अवस्था अलग होती है। किसी को 1 रुपए में संतोष हो जाता है, किसी को 100 भी कम लगते हैं। किसी को 2 कपड़ों में संतोष हो जाता है, किसी को 100 भी कम लगते हैं। ये सब मन की अवस्थाएं हैं। किसी का मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, किसी का स्थिर होता है। तो ये सब डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा हूँ आप उसको करो। आप ध्यान जब स्थिर करते हो, एकाग्र करते हो, तो आप 40 मिनट तक लगातार कैसे भी बड़े इजी वे में बैठो। जरूरी नहीं कि पालथी मारनी है, आप कुर्सी पे सोफे पे बैठो। 40 मिनट तक लगातार आप वो करो जो मैंने बताया है। उसके बाद आप धीरे 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 विचारों की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, दोनों प्रकार के विचार चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुमने किसी में भी इंटरफेयर नहीं करना है। तुम दोनों के विचारों को, जो दोनों प्रकार के विचार हैं, तुम उससे किनारे बैठ जाओ और बस तुम देखते रहो कि कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा। दृष्टा बन जाओ वहां पे। धीरे 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 जब तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तब ये विचार अपने आप शून्य हो जाएंगे। उसके बाद विचार नहीं आएंगे। उसके बाद 40 मिनट के बाद तुम्हें एक झटका लगेगा और तुम्हें अपना होश आएगा। वो सूरत का होश है, याद रखना, शब्द का नहीं। वो सूरत का खेल है। वहां पर तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे तुम अकेले खड़े हो और तुम सारे जहान को देख रहे हो। ऐसा फील होगा तुम्हें, दृष्टा भाव में आ जाओगे। अब जिसको आगे का ज्ञान नहीं पता वो इसी को फुल एंड फाइनल मान लेता है। जितने भी संत महात्मा, जितने भी आज तक आए हैं, जो कहते हैं दृष्टा ही परम सत्य है, दृष्टा ही सत्य है, वो यहीं तक पहुंचे हैं। बस यहीं तक उन्होंने ध्यान किया है और इसी को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, इसी पे मजबूत होते गए, इसी पे इतना पक्का हो गए कि अंत समय में भी दृष्टा भाव में शरीर छोड़ दिया। लेकिन मुक्ति नहीं हो पाई भाई। दृश्य और दृष्टा ये दोनों बंधन है। याद रखना इस बात को। ये जितने निगुरे हैं इनकी हालत खराब हो जाएगी जब शरीर छूटेगा। याद रखना। और इसको तो बीमारी भी ऐसी है कि हर दूसरे हफ्ते जाता है बेचारा डायलिसिस करवाने। याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके साथ अच्छा हो रहा है, ये इसके कर्म है। हर आदमी के अपने अपने कर्म होते हैं, कर्म भोग होता है। अच्छी बात है डायलिसिस का प्रोग्राम आजकल मिल रहा है इसको, नहीं तो और थोड़े साल पहले होता तो अब तक तो कहानी बन गई होती। तो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे कर्म इतने खतरनाक हैं कि मुझे क्या बीमारियां लगी हुई हैं। दूसरों को भरमाने में चला हुआ है, दूसरों का बेड़ा गर्क करने में निकला हुआ है ये। और इसका बेटा हर जाना भुगतना पड़ता है। अगर एक भी जीव भरम जाए, अगर तुमने एक भी जीव को भरमा दिया तो याद रखना ऐसी दुर्गति होती है। परमात्मा कभी सहाय नहीं होता, जैसे आज सहाय नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके डायलिसिस बंद